हेलो, नमस्कार बच्चों। आज अपन एक नई चीज़ सीखेंगे और वो सीखेंगे। देखिए क्या होता है, बहुत से बार बच्चों को दिक्कत होती है कि जो है प्रॉफिट और जो कॉस्ट है वो निकालने में दिक्कत होती है। वो कैसे होती है? कई बार जो प्रॉफिट का परसेंटेज है या प्रॉफिट को जो रेशियो होता है वो सीधा सीधा नहीं देके उल्टा देता है। कैसे रिवर्स कैसे देता है? कहता है कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दे देगा और बोल देगा कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 10% है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दे देगा, कॉस्ट दे देगा और प्रॉफिट के लिए बोलेगा कि प्रॉफिट जो है सेल्स का एक फिक्स परसेंटेज बता देगा कि सेल्स का इतना परसेंटेज है ना प्रॉफिट। ऐसे ही क्या करेगा, या सेल्स दे देगा, क्वेश्चन में सेल्स दी होगी और प्रॉफिट के लिए बोला जाएगा कि प्रॉफिट जो है कॉस्ट का एक फिक्स परसेंटेज है, कॉस्ट का फिक्स परसेंटेज है। अगर कॉस्ट दे और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे ही दे दे तब तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स दे और सेल्स प्रॉफिट भी सेल्स पे ही दे दे तब तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे ये रेशियो या ये परसेंटेज सीधा नहीं दे के रिवर्स दे देता है। यानी सेल्स दे के प्रॉफिट, जो सेल्स दे के है ना प्रॉफिट कॉस्ट पे दे देगा या कॉस्ट दे के प्रॉफिट सेल्स पे दे देगा। तो यहाँ दिक्कत आती है कि कैसे निकालें। देखिए इसका सीधा सा एक ट्रिक है, हमेशा जो एक डायरेक्ट ट्रिक फॉलो करना चाहिए। वो क्या है, आप ये देखिए कि जो आपको फिगर दे रखे हैं अमाउंट में, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिगर में अमाउंट दे रखे हैं ये क्या दे रखा होगा, या तो कॉस्ट दे रखी होगी या सेल्स दे रखा होगा। सेल्स दिया होगा तो परसेंटेज कॉस्ट पे होगा और कॉस्ट दी होगी तो परसेंटेज सेल्स पे होगा प्रॉफिट का। अगर सीधा सीधा है सेल्स दे के प्रॉफिट भी सेल्स पे दे रखा है, कॉस्ट दे के प्रॉफिट भी कॉस्ट पे दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहाँ है जहाँ पे फिगर कुछ और दिया हुआ है और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कुछ और देगा। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपको दिया हुआ क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि दिया हुआ क्या है, जैसे कि कॉस्ट दी हुई है या सेल्स दी हुई है। अब आपको अब आपने डिसाइड कर जो है देख लिया, डिसाइड कर लिया कि ये कॉस्ट है या सेल्स है। तो आपको इसमें ये देखना है कि प्रॉफिट इसमें ऐड है या प्रॉफिट इसमें लेस है। प्रॉफिट ऐड है या लेस है का मतलब, कॉस्ट होती है तो कॉस्ट में कभी भी प्रॉफिट या लॉस एडलेस नहीं होता है। कॉस्ट में कभी भी प्रॉफिट और लॉस एडलेस नहीं होता है। जब कॉस्ट कोई भी कॉस्ट होती है उसमें प्रॉफिट या लॉस को ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं या लॉस जो है लेस कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऐड लेस कर देते हैं, तब जाके सेल्स निकल के आती है अपने पास। तब क्या निकलता है अपने पास, सेल्स निकलती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपको अमाउंट दिया हुआ है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है। अगर कॉस्ट दी हुई है तो इसमें प्रॉफिट नॉट इंक्लूड, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, प्रॉफिट नॉट इंक्लूडेड। और अगर सेल्स दी हुई है तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। सेल्स दी हुई है तो इसमें क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड कर रखा है। तो हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होगा ये ध्यान रखिए, जो है कॉस्ट या सेल्स अपॉन 100 प्लस माइनस रेट इनटू, अगर कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट या जैसे कि परसेंटेज दे रखा है कॉस्ट पे और निकालनी है सेल्स, तो आप इसको दोनों को फिगर आउट करके ऐड कर देंगे और यहाँ पे रेट लगा देंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट जो आपकी दे रखी है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू यहाँ पे भी रेट ऑफ प्रॉफिट। सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं है, अभी समझा देते हैं फॉर्मूला है क्या। इसको दो जगह टुकड़े कर लेते हैं, एक कॉस्ट का एक सेल्स का। अगर मान लो आपको दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट का जो है अमाउंट या परसेंटेज है वो सेल्स पे है, तो आपको ये देखना है एक या तो कॉस्ट दी होगी या सेल्स दी होगी, दोनों में से एक चीज़ दे रखी होगी, या तो कॉस्ट या सेल्स। अब अगर कॉस्ट दे रखी है डिवाइडेड बाई 100, अब कॉस्ट दे रखी है तो आपको ये देखना है इस कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है। तो कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है तो नीचे भी यहाँ से भी प्रॉफिट को लेस कर देंगे। प्रॉफिट की जो परसेंटेज दे रखी है ना, उस प्रॉफिट जो परसेंटेज है उसको लेस कर देंगे। यहाँ पे इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ से हटा दिया। अब सेम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेल्स में क्या है, सेल्स में प्रॉफिट ऐड है या लेस है। सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो सेल्स निकल के आती है। तो यहाँ पे आ जाइए 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे डिवाइडेड बाई रेट, जो प्रॉफिट की रेट है, प्रॉफिट का परसेंटेज डिवाइडेड बाई प्रॉफिट का, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट के परसेंटेज से। ऐसे करके
ये निकल के आ जाएगा। तो एकदम सिंपल क्या ध्यान रखना है अपने को, सिर्फ आप इतना देखो कि कॉस्ट दे रखी है या सेल्स दे रखी है। कॉस्ट दे रखी है तो अपने को पता है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, इसलिए 100 माइनस प्रॉफिट की रेट कर देंगे। और अगर सेल्स दे रखा है तो अपने को पता है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो यहाँ पे भी 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे। अब कैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट है 1500, कॉस्ट क्या दे रखी है 1500 है, और प्रॉफिट की जो रेट है, मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट है तो प्रॉफिट की रेट ऑब्वियसली सेल्स पे दे रखी होगी, तभी तो अपन इसको ये फॉर्मूला लगा रखे होंगे। तो प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ सेल्स दे रखा है। क्या दे दी अपने को, कॉस्ट दे दी और प्रॉफिट दे दिया 25% ऑफ सेल्स। अब इसी फॉर्मूले से लगाते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी हो गई 1500 डिवाइडेड बाई 100। अब कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है तो यहाँ से भी अपन जो है यहाँ पे जो रेट है प्रॉफिट की वो लेस कर देंगे, प्रॉफिट के परसेंटेज को लेस कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज में। तो क्या हुआ 1500 डिवाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज है 25%, 100 माइनस 25 इंटू 25। अब यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये जो है ₹500 निकल के आ जाएगा, ₹500 निकल के आ जाएगा। और अगर अपन 500 को डायरेक्ट चेक करना चाहिए तो क्या हो गया, अब सेल्स कितनी हो गई अपनी, सेल्स हो गई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 2000 प्लस 500 इज इक्वल टू, सॉरी कॉस्ट जो थी 1500 थी, 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000 जो है आपकी सेल्स निकल गई। और आप चेक भी कर सकते हैं कि 2000 का 25% 500 होता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था प्रॉफिट जो था 25% ऑफ सेल्स था, यानी 2000 का 25% निकालेंगे तो 500 ही होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब सेम एक एग्जांपल इसका और समझते हैं। यहाँ पे देखिए अब दे रखा है यहाँ पे सेल्स, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको सेल्स दे रखी होगी, तो सेल्स कितनी है, मान लीजिए सेल्स दे रखी है आपको, सेल्स जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 1800 की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सेल्स दे रखी है 1800, और जो कॉस्ट पे प्रॉफिट है, कॉस्ट पे प्रॉफिट जो दे रखा है, प्रॉफिट और जो है कॉस्ट पे है, कॉस्ट का 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट। आप ये समझिए प्रॉफिट जो दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट है, अमाउंट दे रखा है सेल्स का। तो सेम अपन यही ही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अपने को क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी है तो सेल्स को लिखेंगे डिवाइडेड बाई, सेल्स में देखते हैं प्रॉफिट ऐड है या लेस है, तो सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है तो ऐड कर देंगे 100 प्लस 20 इंटू प्रॉफिट की रेट क्या है 20। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1800 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 20। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ₹300, ये आ गया ₹300। ये क्या आ गया 300, क्या निकल के आया है अपने पास, निकल के आ गया प्रॉफिट, अपने के पास क्या निकल के आ गया प्रॉफिट। अब जो है सेल्स दे रखी थी, प्रॉफिट जो कॉस्ट पे दे रखा था, तो कॉस्ट निकाल के देख लेते हैं। सेल्स है अपने पास, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो सेल्स अपने पास 1800 का और प्रॉफिट निकल के आया 300 का, तो कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी 1500। अगर इस 1500 का डायरेक्ट 20% निकालेंगे तो ये 13 जो है 300 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दे रखा था 20% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट जो प्रॉफिट था 20% ऑफ कॉस्ट था। और आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो अभी क्या हुआ, फॉर्मूला एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना है कॉस्ट दे रखी है या सेल्स दे रखी है। अगर कॉस्ट दे रखी है तो 100 माइनस प्रॉफिट कर देना है, सेल्स दे रखी है तो सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए 100 प्लस प्रॉफिट कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय दोनों में प्रॉफिट की रेट निकाल लगा देंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए 100 माइनस प्रॉफिट कर देना है, तो वहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। अब ये तो हो गया प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में क्या होगा, लॉस के केस में भी सेम फॉर्मूला फॉलो होगा, बस वहाँ पे जो है प्लस माइनस का एक डिफरेंस आ जाएगा, वो भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो क्या रहेंगे फॉर्मूले, तो यही रहेंगे, बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस आएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपन एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, लॉस का भी कैसे होगा। मान लीजिए आपको कॉस्ट जो है यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट जो है ₹5000 दे रखा है, और जो लॉस, अब क्या प्रॉफिट का तो अपन ने देख लिया, लेकिन अब इसमें लॉस हुआ है, इस केस में लॉस हुआ है, और लॉस दे रखा है 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ सेल्स दे रखा है अपने को लॉस अमाउंट। अब दी हुई कॉस्ट है और लॉस दे रखा है, परसेंटेज जो है लॉस की परसेंटेज सेल्स पे दे रखी है, तो अपने को इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट
यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट क्या है 5000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट, तो 100 माइनस, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए प्रॉफिट होता तो सीधा सीधा 100 माइनस प्रॉफिट कर दे, लेकिन अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस की रेट को माइनस करके शो करते हैं अपन, लॉस है तो ये माइनस में शो होगा ना, प्रॉफिट है तो यहाँ पे तो सीधा 100 माइनस प्रॉफिट कर देते, लेकिन अब यहाँ पे लॉस है तो इस करेंगे तो अभी भी 100 माइनस प्रॉफिट, लेकिन इस लॉस जो है माइनस में फिगर आएगा लॉस का, और यहाँ पे जो लॉस की रेट है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो जो है फॉर्मूला होगा हो जाएगा 5000 डिवाइडेड 125 इंटू 25, 5000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹1000, 1000 आ गया, ये क्या आ गया 1000 किसका अमाउंट आ गया, लॉस का अमाउंट आ गया। अपने पास कॉस्ट दे रखी है तो सेल्स क्या हो जाएगी, लॉस के केस में सेल्स क्या हो जाएगी, कॉस्ट माइनस लॉस, लॉस लगा है तो कॉस्ट में से लेस हो जाएगा, तो यानी कॉस्ट थी आपकी 5000, उसमें से 1000 अपन ने लेस कर दिया लॉस का, तो 4000 जो है सेल्स आ गई। प्रॉफिट जो था 25% दे रखा था सेल्स का, 25% दे रखा था सेल्स का, तो अगर सेल्स 4000 है और 25% जो लॉस आया है तो इसका मतलब 1000 का लॉस होगा, और अपन ने 1000 का जो लॉस निकाला है वो एकदम करेक्ट है। तो करना क्या है, फॉर्मूला वही है, कॉस्ट दे रखा है तो 100 प्लस प्रॉफिट ही करना है आपको, 100 सॉरी कॉस्ट दे रखा है तो 100 माइनस प्रॉफिट करना है, लेकिन बस इस जो लॉस है उसमें जो है रेट से पहले एक माइनस का फिगर डाल देंगे अपन, इतना सा ध्यान रखना है क्योंकि लॉस को हमेशा माइनस में शो करते हैं। सेम जो है एग्जांपल लेते हैं सेल्स के रेशियो में, अगर मान लीजिए आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स कितनी दे रखी है आपको, सेल्स जो है सेल्स दे रखी है 7200, और लॉस जो है वो दिया हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट, लॉस की जो परसेंटेज है वो दे दी है अपने को 10% ऑफ कॉस्ट। तो अब अपने को क्या है वही फॉर्मूला फॉलो करना है, सेल्स यानी सेल्स हो गई अपनी 7200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में रेट जो है लॉस में है तो उसको माइनस में शो कर देंगे, इंटू जो प्रॉफिट लॉस की रेट है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया 7200 डिवाइडेड बाई 90, प्लस माइनस को जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, और लॉस का अमाउंट आ जाएगा ₹800, ₹800। अब अपने को सेल्स दे रखी है और सेल्स में लॉस है अगर, तो उसको लॉस को हटा देंगे तो निकल के आ जाएगी कॉस्ट, सेल्स में अगर लॉस लगा है तो लॉस को हटा देंगे, सॉरी लॉस को ऐड कर देंगे तो जाके कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट को हटाते हैं तो अपनी कॉस्ट आ जाती है, अगर सेल्स में लॉस ऐड कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो सेल्स कितना है 7200, उसमें से जो है लॉस लगा है अपने को 800 का, तो कॉस्ट कितनी है टोटल 8000। अगर अपन देखेंगे तो 10% ऑफ कॉस्ट दे रखा था, जो लॉस था वो क्या था 10% दे रखा था कॉस्ट का, कॉस्ट अमाउंट का 10% दे रखा था, तो 8000 का अगर 10% निकालेंगे तो अपना लॉस जो है एकदम करेक्ट आएगा। तो ऐसे करके अपन ने फिगर समझा, कुछ नहीं है, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट में देखा कि प्रॉफिट लेस है तो लेस कर दिया 100 माइनस प्रॉफिट, और सेल्स में प्रॉफिट ऐड है तो यहाँ पे कर दिया 100 प्लस प्रॉफिट, और कुछ ध्यान नहीं रखना, ऐसे करके अपन इसको सोल्व कर लेंगे, कोई कभी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।